जो आतंकी हैं वो ऐसी कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं जिन पर आसानी से लोग शक नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो अचानक से उनके ऊपर शक नहीं जाएगा। और इस पूरे मॉड्यूल में जो बात समझ में आ रही है, एक है जो असला प्रोवाइड कर रहा है, एक आतंकी संगठन है जो पूरी प्लानिंग कर रहा है और आतंकवाद की जड़ें कितनी भीतर तक गहरे तक बैठी हुई हैं ये डर पैदा करता है। लेकिन ये सजगता है पुलिस की कि लगातार कार्रवाई हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। एक नाम आदिल का, एक नाम मुजम्मिल का, ये नाम सामने आया है। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी आपने सहारनपुर के एसपी को भी सुना। कुमार सोनू, ये बताएं कि ये जो आरडीएक्स जब्त किया गया यहां तक पहुंचा कैसे? अभी बहुत सारे और लिंक इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस से आपको क्या और इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? कुमार, तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। मंसूर, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है तो जो एसपी बता रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका खुलासा वो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है, ये तय है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है जो जम्मू कश्मीर से लेकर सहारनपुर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो है हम अब फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक छोटा नेटवर्क नहीं है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। क्योंकि अब जो लोग हैं वो कश्मीर से बाहर इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं और ये सारा जो है लश्करी तैयबा जैसे मोहम्मद और अंसारुल गज़वतुल हिंद के इशारे पर हो रहा है और इस तरह के लोगों को अब चुना जा रहा है जिन पर किसी तरह का कोई शक ना हो। डॉक्टर एक बहुत बड़ा पेशा होता है और इस तरह के डॉक्टरों को चुना गया है जो जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी से बाहर है और उनको इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये दोनों डॉक्टर जिनकी गिरफ्तारी अब तक हुई है, दोनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। एक पुलवामा का कोयल इलाके का रहने वाला है और दूसरा साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है और दोनों डॉक्टर बताए जा रहे हैं कि सहारनपुर में थे। तो इसलिए ये शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसलिए जो है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा तेज़ी लाई है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर जो है 2 बड़ी अहम गिरफ्तारियां हुई है। 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई है, 350 kg से ज़्यादा RDX बरामद किया गया है। तो उससे ये लगता है कि ये सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं हैं, बल्कि और भी कुछ लोग इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि ये जानकारी जो हमें पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि 2 डॉक्टर कश्मीर से है और एक डॉक्टर जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर अभी जारी है वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। यानी कि फरीदाबाद का जो डॉक्टर है उसके कनेक्शन जो है कहीं और लोगों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन इतना पुलिस ने कंफर्म किया है कि 2 गिरफ्तारियां हुई है, 2 AK-47 जो है वो बरामद की गई है 2 डॉक्टर्स के पास से और 350 से ज़्यादा RDX जो है वो बरामद किया गया है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले कुछ समय में जो है आप देखेंगे कि और कुछ गिरफ्तारियां भी जो है इसमें लाई जा सकती है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी भी डॉक्टर इस मामले में फरार चल रहा है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिशों में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक लगातार कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें, अनंतनाग में रेड के दौरान AK-47 और 2 पिस्टल्स मिली थी। डॉक्टर आदिल के जैश से जुड़े होने के सबूत भी पुलिस को मिले। अनंतनाग में ये रेड पड़ी और जितना असला बरामद किया गया है जम्मू कश्मीर में तो हुई ही बरामदगी, फरीदाबाद में भी ये गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर के एसपी ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इस वक्त आप क्या अप्रोच कर रहे हैं? इस वक्त पुलिस की जांच किस दिशा को अप्रोच कर रही है? देखिए, आप मीनाक्षी एक पूरी चीजों को समझिए कि कोई भी पुलिस अभी ऑफिशियली इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मेरी फरीदाबाद पुलिस में भी बात हुई, अपने सोर्सेज से भी बात हुई, इसके साथ साथ जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसमें अभी वो कुछ नहीं बता सकते हैं। फिलहाल जेके पुलिस का ये पूरा ऑपरेशन है और 2 डॉक्टर्स जो हैं वो जेके पुलिस की कस्टडी में हैं और तीसरा जो अभी फरार है, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद जो कि कोयल पुलवामा का रहने वाला है
और पुलवामा में ही वो अटैक हुआ था जब हिंदुस्तानियों से पूछ पूछ कर उनका धर्म जो है उन पर गोलियां चलाई गई थी। तो एक ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, नया मॉडस ऑपरेंडी जो है इस जैश की तरफ से अपनाया गया, जिसमें डॉक्टर्स का एक पूरा ग्रुप जो है उन्होंने रेडिकलाइज किया, किस तरीके से किया, किन शर्तों पे किया, क्या कुछ उन्हें लालच दिया, ये एक तमाम जांच का विषय है। लेकिन इतना बड़ा कंसाइनमेंट जेके पुलिस रिकवर करती है, वो भी दिल्ली एनसीआर से, जहां पर फरीदाबाद में 300 किलो से ज्यादा जो आरडीएक्स है वो बरामद हुआ। तो जाहिर सी बात है टारगेट कहीं ना कहीं दिल्ली के वो बड़ी आबादी वाले या फिर पॉश इलाके या फिर कहें कि कोई बड़ा शख्स जो है वो हो सकता था। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जैसा मैंने बताया कि इनके जो भी दोनों डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनके लिंक जैशे मोहम्मद से निकले हैं, यानी कि अब जो मसूद है वो भारत में को दहलाने की कोशिश कर रहा है, भारत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत में जो है ब्लास्ट की जो एक साजिश थी उसको जो है जेके पुलिस ने नाकाम किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कुछ और डॉक्टर्स भी जो हैं वो इस वक्त जेके पुलिस की रडार पर हैं और खासतौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब सेंट्रल एजेंसीज भी जो हैं इसमें पूछताछ करेंगी, चाहे वो आईबी हो या फिर जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो अब इसमें पूछताछ करेंगी कि आखिर ये नेक्सस कहां से जुड़ा हुआ है, इसके तार कहां से जुड़े हैं, नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन डॉक्टर्स जो हैं वो और इसमें शामिल है। जैसे मैंने बताया मीनाक्षी कि एक डॉक्टर्स का पूरा बड़ा ग्रुप है और आदिल के पोजीशन से AK-47 कुछ जिंदा कारतूस भी जो हैं वो बरामद किए हैं पुलिस ने। इसके अलावा जो मुजम्मिल है, बताया जा रहा है कि मुजम्मिल ने ही ये पूरा कंसाइनमेंट जो है वो आदिल को अपने पास रखने के लिए दिया था। तो जाहिर सी बात है आदिल एक अहम कड़ी है जो पूछताछ में ये खुलासा कर सकता है और मुजम्मिल वो कड़ी है जो बता सकता है कि उसको कहां से ये पूरा कंसाइनमेंट मिला था और साथ जो ही भी साथ पूछताछ आगे की क्या प्लानिंग आप थी, बता आगे रहे हैं किसको जैसा कि हैंडओवर कुमार की जो भी पूछताछ हो रही है और जांच जिस भी दिशा में आगे बढ़ रही है उस पर पुलिस अभी इनिशियली तो कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी का ये पूरा मामला है। देश को दहला देने की अगर इतनी बड़ी साजिश हो रही थी तो इसमें कहीं कोई ऐसी कड़ी छूट ना जाए और कहीं कोई चेत ना जाए, अपने आप को छिपा ले जाने में कामयाब ना हो जाए, इसलिए बहुत सीक्रेसी बढ़ती जा रही है।